जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज 3 दिन के बाद मार्केट ओपन हुई। आपको पता है कि मुहर्रम की वजह से जुम्मे के दिन भी छुट्टी थी और हफ्ता इतवार तो वैसे भी वीकेंड होता है। तो 3 दिन के बाद मार्केट खुली है और ऊपर से न्यूज़ ने इतना असर किया मार्केट पे। मार्केट ने आज तकरीबन 1000 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। ये 957 पॉइंट्स हैं मार्केट ने आज पॉजिटिव ऐड किए हैं। मैं ऐसे 1000 काउंट कर रहा हूँ। तो मार्केट ने आज 1000 पॉइंट ऊपर ऐड कर दिए हैं। इतनी ज़्यादा न्यूज़ थी हर लिहाज से। स्पेशल जो हमारा ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर है उसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने आज 1000 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। 1000 पॉइंट ऐड किए हैं जी। तो मेरा भी यही ख्याल था कि मार्केट 48,000 को क्रॉस करेगी और मार्केट ने अब 48,000 को क्रॉस कर लिया है। और जिस तरह न्यूज़ हमें सपोर्ट कर रही है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो 49,000 और फिर 50,000 की तरफ होगा। तो मार्केट समरी को देखते हैं। आज मार्केट ने 1000 पॉइंट ऐड किए हैं। मार्केट का आज जो लो था बिल्कुल स्टार्ट में था और मार्केट का जो हाई था 48,150 के करीब था और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 48,040 अब 50 कर लें, 48,050 पे दी है। मार्केट परफॉर्मेंस में अगर नज़र मारी जाए तो सबसे ज़्यादा आज डब्ल्यूटीएल ने परफॉर्म किया है, क्योंकि आज इसकी प्राइसेस गिरी हैं, अपनी सपोर्ट की तरफ आया है। के इलेक्ट्रिक इंक्रीज हुआ है, इसलिए के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम पड़ा है। सी एनर्जी हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, डब्ल्यूटीएल हो गया, पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, इन सब के ऊपर, और सॉरी पीएलएल हो गया, इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी से एक आध वीडियो बना चुका हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने जैसा सजेस्ट किया था ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। डब्ल्यूटीएल के बारे में मेरा थोड़ा सा आइडिया गलत हुआ है, लेकिन बाकी के बारे में मेरा सबका आइडिया सही साबित हुआ है। तो आप अभी जाएं चैनल में और जाके देख सकते हैं मैंने जो भी पीछे 3-4 इकट्ठे जो मैंने उठाए थे इनमें से, तो मैंने इन चारों पे इकट्ठा किया था। डब्ल्यूटीएल पे भी मैंने किया था, के इलेक्ट्रिक पे भी और सी एनर्जी पे भी मैंने बताया था। ओजीडीसी पीपीएल इन पे भी मैं बता चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की बेस पे चल रहे हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखते हैं, सर्किट ब्रेकर्स पे नज़र मारते हैं। तो सर्किट ब्रेकर्स में अगर अपर कैप पे देखा जाए तो अपर कैप आज सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में जो अच्छा किसी को लगा है वो ओजीडीसी को लगा है, क्योंकि ओजीडीसी पे हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ओजीडीसी की लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस 91 थी और आज जो इसने हमें क्लोजिंग दी है वो 98.55 थी, मतलब 98.5 की आज इसने हमें क्लोजिंग दी है। लोअर कैप में देखते हैं तो लोअर कैप में भी कुछ खास नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो भी हैं उनका वॉल्यूम देख लें, बहुत ही कम वॉल्यूम होता है। अगर शेयर अच्छे होते तो इन पे वॉल्यूम भी आज बढ़ता। तो ग्राफिकल व्यू पे चलते हैं, जरा ग्राफिकल व्यू पे नजर मारते हैं। तो ग्राफिकल व्यू में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने हमेशा की तरह सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में न्यूज़ आई है कि सऊदी अरब वाले टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक हमेशा की तरह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ चल रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उस वजह से भी कमर्शियल बैंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और रिफाइनरी को जब गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं तो उनके लिए न्यू पॉलिसी वगैरह ला रहे हैं, तो रिफाइनरी ने अच्छा परफॉर्म करना ही है। ऑयल एंड गैस की न्यूज़ की वजह से परफॉर्म किया है। बाकी फूड को देख लें, केमिकल को देख लें, ऑटोमोबाइल को देख लें, ये सारे न्यूज़ की बेस पे चल रहे हैं। अगर कोई सेक्टर नहीं चला तो वो एक सेक्टर नहीं चला हमारा पास, फर्टिलाइजर सेक्टर, जो मैं हमेशा कहता हूँ। फर्टिलाइजर सेक्टर में मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है बिल्कुल। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत अच्छा शेयर है। आप मैं आपको ज़रा यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा शेयर है, लेकिन करंटली अगर वो नहीं चल रहा तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस शेयर को होल्ड करें। ये शेयर 250 253 पे है, ये 250-55 का शेयर नहीं है, ये 300 रुपए का शेयर है, 350 का शेयर है। अगर ये शेयर नीचे जा रहा है तो कोई बात नहीं है, शेयर को होल्ड करें, शेयर को होल्ड करें। कंपनी में थोड़ी मैनेजमेंट की मुश्किलात आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो जैसे ही मैनेजमेंट अच्छी होगी ये शेयर 300 पे आपको जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जो डे ट्रेडर हैं वो इस शेयर को प्रेफर करते हैं एंग्रो को। वजह मैं वजह बताता हूँ आपको। आज देखें, आज इस शेयर पे नजर मारें, आज ये शेयर गया था 257 पे, 256 पे गया था और क्लोजिंग इसने दी है 254 की और लोएस्ट ये गया था 253.5 पे। तो 2.5-3 रुपए था जो आप पर शेयर डे ट्रेडर इससे अर्न कर सकते हैं। तो डे ट्रेडर इस शेयर को बाय करते हैं और लॉन्ग इन्वेस्टर भी इसी शेयर को बाय करते हैं। तो मैं आपको दोबारा कहता हूं कि अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड करें। कंपनी की मैनेजमेंट जैसी अच्छी होगी, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, ये शेयर आपको 3 पे जाता हुआ नजर आएगा, 300 को क्रॉस करेगा आराम से। अभी देखें ये 300,
यहाँ पे अगर देखा जाए 6 मंथ में देखा जाए तो ये शेयर 310-15 से वापस आया था, 310 से वापस आया था। तो ये शेयर 310 वाला शेयर है, ये 200-250 वाला शेयर नहीं है। तो चलिए चलते हैं, जरा एक आध न्यूज़ है, न्यूज़ पे नज़र मार लेते हैं। तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो 48,000 के पॉइंट को क्रॉस कर गया और ऐसा 2 साल के बाद हुआ है। अगर 2 साल पहले अगर देखा जाए तो तब भी इतना नहीं था हमारे पास इंडेक्स चढ़ा हुआ। तो आज जितना इंडेक्स हमारा इंक्रीज हुआ है इन पिछले 2-3 वीक्स में, इतना पहले कभी नहीं हुआ और अभी 48,000 की सतह को क्रॉस कर गया। और एक और खबर है, इसहाकदार साहब कह रहे थे कि लोग इंतजार में हैं कि कब डिफॉल्ट होगा पाकिस्तान, लेकिन इसहाकदार साहब ने भी वैसे कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को डिफॉल्ट करने में। ये तो बस अल्लाह का करम हुआ है कि हमें कर्जा मिल गया है, IMF के साथ डील हो गई है, लेकिन जो नुकसान पे इन्होंने डील किया है उसका असर हमें बाद में दिखाई देगा। बिजली का आप असर देख रहे हैं, बिजली किस तरह महंगाई की तरफ जा रही है, तो उसका असर हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। लेकिन अभी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो जब तक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तब तक हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमें नुकसान होगा, हमारी स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम गिरेगा, बहुत ज़्यादा असर होगा स्टॉक मार्केट पे। तो चलिए आज ज़रा इधर से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ग्राफिकल व्यू में मैं आपको वॉल्यूम दिखाना चाह रहा था कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसने डाला। तो अगर टॉप 10 सेक्टर्स तो मैंने बता दिए, टॉप 10 सिंबल्स मैंने आपको बताना था जो मैं रह गया था मुझसे। अगर WTL पे देखा जाए तो आज 50 मिलियन तकरीबन वॉल्यूम पड़ा है। उसके बाद के इलेक्ट्रिक पे 40 मिलियन वॉल्यूम पड़ा है, मैं ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। के इलेक्ट्रिक, सी एनर्जी, PPL, OGDC और PRL और टेली, इन सब पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो लेकिन मैं आज दोबारा चाहता हूँ कि 2-3 शेयर जो इनमें से हैं अच्छे वाले, WTL हो गया, के इलेक्ट्रिक, सी एनर्जी हो गया और एक आध शेयर और है, मैं उस पर दोबारा आज टेक्निकल एनालिसिस ज़रा सा करके बताता हूँ कि आपने कहाँ से मिस्टेक की। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका था कि के इलेक्ट्रिक ने ऊपर जाना है, कि सर्कुलर डेप्थ था जो के इलेक्ट्रिक था, उसके बारे में न्यूज़ चल रही थी कि उनका सर्कुलर डेप्थ कम कर दिया जाएगा और वाकई उनका सर्कुलर डेप्थ कम कर दिया जाएगा। और आज OGDC और PPL के बारे में न्यूज़ आई है कि इनका जो सर्कुलर डेप्थ है, इनका जो डेप्थ चल रहा है वो डिविडेंड में से कम किया जाएगा, तो इनका भी डेप्थ कम किया कर दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं, तो जरा KSE 100 पे नज़र मारते हैं। तो KSE 100 को अगर आप देखें, यहाँ से आप अगर नज़र मारें 26 जून से लेकर और आज की डेट तक 27 जुलाई तक तकरीबन 1 माह हो गया है। 1 माह में हमारी मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 8,000 पॉइंट ऐड किए हैं सिर्फ KSE 100 ने। तो लगातार गेन आ रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की बेस पे। रोज़ अच्छी न्यूज़ आ रही है हमारे पास, कभी OGDC के लिहाज से न्यूज़ आ रही है, कभी हमारे पास पावर सेक्टर के लिहाज से, तो कभी ऑयल एंड गैस के लिहाज से, तो कमर्शियल बैंक्स के लिहाज से न्यूज़ भी आ रही है। कमर्शियल बैंक के लिहाज से न्यूज़ इसलिए आ रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, ये कहा जा रहा है, तो लाजमी बात है कमर्शियल बैंक में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो न्यूज़ की बेस पे हमारी मार्केट यहाँ से यहाँ पे चल रही है। मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, आज जो वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 300 और 35-34 मिलियन वॉल्यूम पड़ा है। तो ये वॉल्यूम अगर आप पीछे ऐसे देखते जाएं तो मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर अंदर ऐसा वॉल्यूम नहीं पड़ा। अगर बैक आप जाते जाएं, मार्च में चले जाएं, फरवरी में चले जाएं, ऐसा वॉल्यूम जाके आपको अगस्त में जाके कहीं दिखेगा, जहाँ पे वॉल्यूम 355 मिलियन पड़ा था। और ये 17 अगस्त की बात है जब हमें 355 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था। तकरीबन 1 साल हो गया ऐसा वॉल्यूम नहीं पड़ा, और तब भी मार्केट 43,000-44,000 के पास थी। अभी तो मार्केट हमारे पास 48,000 पे पहुंच गई है। तो अभी हमारे पास जो वॉल्यूम पड़ रहा है वो बेशक हिस्टोरिकल वॉल्यूम है और रेगुलर बेस पे वॉल्यूम पड़ रहा है। और मेन वजह न्यूज़ जो है मार्केट को सपोर्ट कर रही है। ये अगर आप वॉल्यूम देखें कल का, अब आज का अगर आप वॉल्यूम देखें तो पिछले जो 3-4 दिन हैं उससे लगातार वॉल्यूम इंक्रीज करता गया और आज 315-20 मिलियन का वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है मार्केट के लिहाज से। तो ये KSE 100 है। अब मेरा ख्याल है अगर KSE 100 को बैक आना चाहिए तो सबसे पहले 47,000 पे आना चाहिए, फिर 46,000 और फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 45,000 पे बनती है। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोगों का आइडिया ये है कि मार्केट अब 52,000 की तरफ जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मार्केट को फिलहाल 49,000 50,000 की तरफ जाने दें, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट डिप लेती है कि नहीं। लेकिन करंटली मार्केट अगर नीचे की तरफ डिप ले, मुझे तो ऐसा कोई नहीं नजर आ रहा।
तो WTL की बात कर लें, जरा टेक्निकल एनालिसिस कर लें। RSI मैंने ऐड कर दी है और स्टॉकेस्टिक भी मैंने ऐड कर दी है, बोलिंजर बैंड भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस अगर देखी जाए तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस मिली थी तकरीबन 21-22 जून को हमें डाइवर्जेंस नजर आई थी WTL पे, और तब ये शेयर 1.08 पे था और अब ये शेयर 1.36 पे है और ये शेयर 1.54 को टच करके आ चुका है। तो यहाँ पे जब हमें ये देखें, जब ये ट्रेंड हमारा प्राइसेस का डाउन शो कर रहा है और स्टॉकेस्टिक पे जो हमें है वो हमें ऊपर की तरफ शो कर रहा है ट्रेंड, और यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, यहाँ पे भी हमें टॉप की तरफ ट्रेंड शो किया गया था। तो यहाँ पे हमें एक जो डाइवर्जेंस मिली थी तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बनता था, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली तो अभी आप अगर देखें जब ये यहाँ तक पहुंच चुका है अपनी ऊपर लेवल पे, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस शेयर ने अपनी सपोर्ट की तरफ आना है। इसकी जब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 1.15 पे है, लेकिन मेरे ख्याल में 1.25 1.30 पे आराम से आएगा। 1.25 पे आता है या फिर 1.25 तक भी आता है, आप अकेमुलेशन स्टार्ट कर दें। 1.25-30 पे आता है, आप अकेमुलेशन कर लें। बोलिंजर बैंड को देखें तो वो भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि यहाँ पे बाइंग बनती है, और बिल्कुल ऐसे ही है, अभी यहाँ पे करंटली बाइंग नहीं बनती है। मैं ये चीज आपको पहले दिखाना चाह रहा था। डाइवर्जेंस जो है वो आपको कैंडल्स पे सही समझ नहीं आती है, तो ये डाइवर्जेंस देखें। यहाँ पे जो देखें, मैं आपको जरा ड्रा करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको भी जरा मुश्किल होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो प्राइसेस हैं वो हमारे पास डिक्रीज हुई हैं, जबकि आप स्टॉकेस्टिक को छोड़ें, आप अगर RSI को देखें तो ये हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल शो कर रहा है, दोनों इक्वल हैं। ये वाला हमारे पास डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और ये हमें इक्वल ट्रेंड शो कर रहा है। तो ये हमें शो कर रहा है कि देयर इज डाइवर्जेंस आ सकती है, और तब डाइवर्जेंस आई तो शेयर 1.54 1.55 को टच करके आ गया, और अब शेयर 1.36 और 3 पे आ गया, 36 पे आ गया। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि अब आप वेट करें, इस शेयर को आप वेट करें, कम से कम 1.15 तक वेट करें। तो अभी RSI को देखें, RSI नीचे आ रही है और स्टोकेस्टिक की जो इसकी स्मूथ लाइन है रेड वाली, वो भी अब ट्रेंड के साथ नीचे आ रही है। तो इस लाइन को आप आने दें अब 30 पे, और RSI की भी लाइन को आप 30 पे आने दें, उसके बाद यहाँ पे बाइंग बनेगी। नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, के इलेक्ट्रिक पे भी आज वॉल्यूम अच्छा था। के इलेक्ट्रिक पे जो मैंने वीडियो थी वो मैंने तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले बनाई थी, जब ये शेयर 2 रुपए और 10 पैसे पे तकरीबन ट्रेड कर रहा था, 2 रुपए 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। तो तब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि के इलेक्ट्रिक ने ऊपर जाना है, के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम भी पड़ रहा है और न्यूज़ भी अच्छी आ रही है। सबसे अच्छी बात ये होती है मार्केट की कि जब मार्केट में वॉल्यूम पड़ रहा है और उसी शेयर के बारे में अगर न्यूज़ आ जाए अच्छी, तो वो शेयर ऊपर की तरफ चला जाता है। करंटली मार्केट का ये जो शेयर है 2.42 पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो है वो 2.50 की है, उसके बाद 2.70, 2.50 आराम से ये क्रॉस करेगा, 2.60 तक भी जा सकता है, 70-60 को जरूर जाएगा। इस शेयर ने टच करना है क्योंकि न्यूज आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सर्कुलर डेप्थ इनका रिमूव कर दिया जाएगा, और वॉल्यूम देखें हमेशा की तरह आखिरी जो 2 वीक हैं उसमें अगर आपके इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम देखें, मैं जरा यहाँ पे ड्राई कर देता हूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा। आप यहाँ से देखें, यहाँ से जो वॉल्यूम पढ़ना स्टार्ट हुआ है के इलेक्ट्रिक पे, सॉरी जी ड्रा नहीं हुआ जरा, यहाँ पे ये थोड़ा माउस का मेरा इशू है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ तक देखें, यहाँ पे हमारे पास जो भी वॉल्यूम पड़ा है उस वॉल्यूम को आप देखते जाएं कि वॉल्यूम हमारे पास कैसे इंक्रीज हो रहा है, और डेली की बेस पे हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। आज फिर इंक्रीज हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग इस जगह पे निकाल चुके थे, इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा कम रहा है आज, क्योंकि लोग पहले ही इस शेयर को निकाल चुके थे। लेकिन अब ये शेयर ने मजीद ऊपर की तरफ जाना है, तो मेरे ख्याल में इस शेयर ने अभी जब इसने यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड लिया है तो 2.60 के राउंड अबाउट इस शेयर ने ऊपर की तरफ जाना है। RSI अगर इसकी देखें तो वो 77 पे है, कम से कम 80-85 तक तो RSI जाएगी, और अगर स्टोकेस्टिक की स्मूथ लाइन देखी जाए तो वो भी अभी 89 पे है। तो मेरे ख्याल में 90 को क्रॉस करेगी और 1-2 दिन वहां पे स्टे करेगी। तो कल का दिन
बल्कि परसों का भी दिन, बल्कि यही वीक कर लें। ये वीक इस शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेयर 2.60 तक जा सकता है। अगर बाइंग बनती है इस शेयर में, तो मैं तो कभी भी इस शेयर में 2 से ज्यादा से ऊपर बाइंग नहीं करूंगा। 2 से ज्यादा, 2 रुपए से ज्यादा मैं शेयर में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ ये शेयर न्यूज की बेस पे चल रहा है, सर्कुलर डेप्ट इनका रिमूव किया गया है, इसलिए ये शेयर चल रहा है। अगले शेयर पे चलते हैं जी, सी एनर्जी। सी एनर्जी के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सी एनर्जी हमारा रिफाइनरी में आता है। तो रिफाइनरी के बारे में भी आपने सुना होगा कि सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की है हमारी रिफाइनरी में, और हमारी गवर्नमेंट भी पॉलिसी ला रही है। तो सी एनर्जी जब यहाँ पे था, यहाँ पे बाइंग बनती थी 2.70-80 पे, लेकिन अब जो शेयर चला गया 3.48 पे, अब इस पे बाइंग नहीं बनती। अब इस शेयर ने मजीद ऊपर की तरफ जाना है। अगर डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करें तो इस शेयर में अभी तक मुझे तो कोई डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में इस शेयर ने मजीद ऊपर की तरफ जाना है। दोबारा कैंडल खोल लेते हैं जी। तो मेरे ख्याल में इस शेयर ने 3.78 और 80 को टच करना है। पर मेरा जो टारगेट है 3.80 और 90 है इस शेयर का। इस वीक में पता चल जाएगा इस शेयर ने ऊपर की तरफ जाना है। अगर 3.80 को इसने टच ना भी किया, तो ये जो इसकी रेजिस्टेंस है फर्स्ट वाली 3.65 वाली, इसको ये शेयर जरूर टच करेगा। वॉल्यूम देखें तो लगातार जो पिछले 2-3 वीक हैं, इस पे वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, क्योंकि न्यूज भी आ रही है अच्छी और शेयर परफॉर्म कर रहा है, और मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रही है। एक तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट हमारे पास 1000 पॉइंट ऐड कर रही है, और ऊपर से अच्छी न्यूज आ रही है, तो शेयर ने परफॉर्म करना ही है। आरएसआई बता दिया मैंने आपको। अगर स्टॉकेस्टिक की स्मूथ लाइन को देखें तो वो भी 80 पे है, तो अभी तक ओवर नहीं हुई। स्टॉकेस्टिक की लाइन को अभी 90 तक, 85 तक जाते हुए टाइम लगेगा। तो 2-3 दिन जो दिन है, ये वीक है, इस शेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मेरी राय है। अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पे ट्रेड ली जाए। अगर ट्रेड लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस अपना रख लें। अपना स्टॉप लॉस आप 3.30 पे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। 3.30 पे स्टॉप लॉस रखें, और 3.48 पे आप बेशक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लें। अभी जो मैंने तीनों शेयर बताए हैं, सी एनर्जी हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, WTL हो गया, इन तीनों शेयर पे मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टॉप लॉस के बगैर घुसें, क्योंकि एक तो मार्केट चढ़ी हुई है, ऊपर से शेयर बहुत ज्यादा न्यूज की बेस पे ऊपर चढ़े हुए हैं, तो शेयर ने अभी गिरना है। WTL मैंने आपको बताया कि गिर रहा है, और WTL का वेट करें जरा। WTL को जरा नीचे आने दें, 1.25 पे आए, 1.20 पे आए तो बेशक आप बाइंग स्टार्ट कर दें। 1.20 पे आए, 1.15 पे आए, यहाँ से अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दें, और 1 तक आप अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 1 तक अक्यूमुलेट करते जाएं, लेकिन करंटली मैं आपको बाय का नहीं कहूंगा। मेरे पास लास्ट शेयर है जी, SNGP। SNGP के बारे में मेरे ख्याल में मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इसके अलावा मैंने तकरीबन सारे शेयर्स पे वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड कर दी थी। तो शेयर के बारे में कुछ खास नहीं है टेक्निकली। वजह यह है कि ये शेयर सिर्फ और सिर्फ न्यूज की बेस पे चल रहा है। तो देखें आज इसने कितना बड़ा गैप दिया। आज एक पूरी इसने विंडो लगाई है, 44.80 से लेकर 46 पॉइंट और 47 से स्टार्ट हुआ, तकरीबन ₹1.5 इसने आज विंडो लगाई है। तो ₹1.5 जो शेयर अचानक ऊपर गया, सिर्फ और सिर्फ न्यूज की बेस पे। इनका जो डेप्ट है, लायबिलिटीज है, वो कम की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सर्कुलर डेप्ट भी इनका कम हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज की बेस पे ये शेयर चल रहा है। तो चलिए जरा टेक्निकली फिर भी देख ही लेते हैं। अगर बुलिंजर बैंड को देखें तो बुलिंजर बैंड की जो मिड लाइन है वो अभी तक 44 पे है, लेकिन ये शेयर की जो भी टॉप, इसकी टॉप जो इसका बैंड है वो 46 पे है। तो शेयर अब ये ओवरबॉट हो चुका है। तो अभी इस शेयर को मेरे ख्याल में बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये शेयर कहाँ पे बाइंग करें, तो मैं आपको 43, 42 और 41 के लेवल का सजेस्ट करूंगा। अगर आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा गिरे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस शेयर को 40 और यहाँ के लेवल तक बाय करें। इससे ज्यादा मैं आपको बाइंग का लेवल नहीं बताऊंगा। अगर फिर भी आप कैमुलेशन जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 42 तक आप बाइंग स्टार्ट करते हैं। 42 से 41 और देन 40 आप यहाँ से कैमुलेशन करें। ये शेयर अभी जितना ऊपर गया हुआ है, इस शेयर ने अभी नीचे की तरफ आना है। अभी तो न्यूज की बेस पे जा रहा है, जब तक ये न्यूज आती रहेंगी ये शेयर मजीद ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर ने अभी नीचे आना है। न्यूज अच्छी आ रही है, ये शेयर 50 को भी टच कर सकता है, क्योंकि न्यूज अच्छी आ रही है। और अगर आप, मैं आपको जरा वॉल्यूम यहाँ पे दिखाता चलूं। वॉल्यूम आप देखें किस तरह रेगुलर की बेस पे इसे वॉल्यूम पड़ रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखें,
तो वॉल्यूम उसे रेगुलर की बेस पे बढ़ता जा रहा है। तो जो न्यूज आती जा रही है वॉल्यूम इस पे बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो अभी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टॉप लॉस के बगैर आप इस शेयर में इंटर हो। अगर स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ तो आप इंटर हो, ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। नहीं तो स्टॉप लॉस के बगैर जो भी मैंने आपको 4 शेयर बताए हैं उस पे फिलहाल करंटली इंटर होना नहीं चाहिए। तो आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई ने रेगुलरली यहाँ से जाना था यहाँ तक, जो कि अभी तक 1-2 वीक में इसने ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन आरएसआई आज यहाँ से अचानक ऊपर गया है 55 से और 71 पे पहुंच गया। लाजमी बात है, 2 रुपए 1.5-2 रुपए शेयर ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो जाना है बिल्कुल आरएसआई ने। और आरएसआई अभी 70 पे है, अभी तक ये शेयर ओवर बात नहीं हुआ। इस शेयर को अभी तक 80 पे जाते हुए टाइम लगेगा और इसने थोड़ा ऊपर जाना है। मेरे ख्याल में 48, 49, 50 तक ये शेयर जाएगा, लेकिन एंट्री आप पे डिपेंड करता है, आप एंट्री करते हैं कि नहीं। मेरा काम है फैक्ट आपको बताना। तो स्टॉकेस्टिक की लाइन को देखा जाए वो अभी 63 पे है, उसने अभी 80 तक जाना है। तो आज उसने भी ऐसे ही एक शार्प टर्न लिया ऊपर की तरफ। तो सजेस्ट ये भी स्टॉकेस्टिक भी यही कर रहा है कि शेयर ने अभी ऊपर की तरफ जाना है। और अगर कोई देखी जाए इसके अंदर डाइवर्जेंस देखी जाए तो फिलहाल तो कोई शेयर में डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही मुझे, ना आरएसआई में डाइवर्जेंस नजर आ रही है और ना मुझे स्टॉकेस्टिक में कोई खास डाइवर्जेंस नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में अभी इस शेयर में भी नहीं घुसना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ घुसना चाहते हैं, आपके पास वॉल्यूम इतना है तो आप घुसें। अगर शेयर पे रेगुलर वॉल्यूम पड़ता रहा, डे ट्रेडर इंटरेस्टेड हुए शेयर में, तो ये शेयर ऊपर जाएगा और न्यूज अच्छी आती रहे। तो मैं आपके साथ एक और चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अभी मार्केट देखें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हर शेयर परफॉर्म कर रहा है। तो आपके पास जो शेयर है कि वही परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेट्स सपोज अगर ऐसा हो रहा है तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मार्केट की यही खूबी है कि एक शेयर चल जाता है और दूसरा शेयर नहीं चलता बिल्कुल भी। अक्सर बंदे को जिस शेयर की उम्मीद होती है वो शेयर नहीं चलता। आज मैं आपको एक और शेयर दिखाता चलूं, ये फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड। आज अगर देखा जाए ये शेयर 29 पैसे गिरा है और आज ये शेयर 13.68 तक भी गया है। तो जब मार्केट 1000 पॉइंट हमारे पास ऐड कर रही है और एक शेयर जो कि छोटा शेयर है 15 रुपए की रेंज में आ रहा है, वो शेयर 35 पैसे लूज कर रहा है, तो बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। लेकिन बात यही है कि हर शेयर नहीं चलता मार्केट में, एक दिन कोई सेक्टर चल जाता है, एक दिन कोई सेक्टर नहीं चलता। तो अगर आपके पास कोई भी शेयर है वो अगर नहीं चल रहा, लेट्स सपोज आपके पास एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड है, आपको पता है उनके ऊपर थोड़ी सी मुश्किलात आई हुई हैं, वो शेयर नहीं चल रहे एंग्रो के, तो आपने यहाँ पे इस शेयर को अगर सेल कर देंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो इस शेयर ने कभी भी नहीं चलना ऐसे, लेकिन ये शेयर चलेगा, आपकी परेशानी से कुछ नहीं होगा, जरा वेट करें। अगर आप शेयर को देखें 3 साल का, अगर आप इस शेयर का देखें तो ये शेयर 70, 72, 80 को भी टच कर चुका है। ये शेयर सॉरी जी, ये शेयर 90 को टच कर चुका है और मिनिमम अगर देखा जाए साल में 39 को टच किया है। तो रिस्क बहुत कम है जबकि प्रॉफिट और रिवार्ड बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में अगर ये शेयर आपके पास है तो होल्ड करें, एक दिन ना सही, 2 दिन ना सही, एक हफ्ते बाद सही, आपके शेयर ने चलना है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था, आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना। आपके पास जो शेयर हैं वो रिटेन करें, एवरेजिंग करते जाएं, आपका शेयर जरूर चलेगा। और मार्केट पे नजर रखें, न्यूज पे नजर रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लंबी हो गई है, 25 मिनट की तकरीबन। तो अगर आपके ज़हन में कोई भी शेयर है तो आप जिसे चाहते हैं जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस करूं, जिसे एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। और आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और जो भी मैं शेयर बताता हूँ वो मेरा गेस होता है, कभी भी एक बंदा 100% श्योर नहीं हो सकता। तो आप अपनी बुनियाद पे अपना एनालिसिस देखा करें, अपना ज़हन इस्तेमाल किया करें कि अब बाइंग करनी चाहिए कि नहीं। मेरा सिर्फ एक आइडिया होता है, अगर वो आइडिया सही है, आपको लग रहा है कि वो आइडिया सही है, तो आप बाइंग कर लें। तो बताने का मतलब सिर्फ यही था कि आपका अपना पैसा है उसे सही से इस्तेमाल किया करें। किसी की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी हो। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।